हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो लव की रीडिंग है ये आप लोगों की 11 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच की है और मैं आप लोगों को हर वीडियो में बता चुकी हूँ, बट अगर आपने कोई वीडियो नहीं चेक की है तो ये जो रीडिंग है ये मैं आप लोगों की असेंडेंट के हिसाब से बना रही हूँ। आप अपना लग्न का चार्ट देख लीजिए। जो आपका लग्न है उस हिसाब से 90% आपकी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, क्योंकि मैं जो भी रीडिंग होती है ये वाली, मैं आप लोगों के असेंडेंट के हिसाब से जो भी प्लानिटरी ट्रांजिशंस होते हैं उनको लेके रीडिंग करती हूँ। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा आपका असेंडेंट कौन सा है, उस हिसाब से ही आप ये रीडिंग को सुनिएगा। लेट्स सी। फॉर ये जो रीडिंग है ये आप कैप्रिकॉन असेंडेंट यानी कि मकर लग्न वालों के लिए है। देखते हैं कि नेक्स्ट 10 डेज़ यानी 11 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। Pluto, the ability to transform, take a big leap forward and rebirth। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, हो या 7th हाउस आपका कैंसर होता है तो दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। तो हो सकता है आपकी फैमिली, आपकी लव लाइफ में अभी इस वक्त पे 2nd हाउस, द एसेट्स, फाइनेंस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यूज, और आप ही का कार्ड आ गया है कैप्रिकॉन। हो सकता है कि आप कैप्रिकॉन के ही साथ डील कर रहे हो। 2nd हाउस यानी कि एक्वेरियस के भी साथ डील कर सकते हैं आप, कैंसर के साथ डील कर सकते हैं। प्लूटो की एनर्जी है, स्पिरिचुअल लेवल की एनर्जी है। इस वक्त पे सैटर्न आपके असेंडेंट में है। 20 नवंबर को जुपिटर भी आपके असेंडेंट में आ चुका है। अगर आप लोगों की मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और ऐसा कुछ प्रॉब्लम था कि डाइवोर्स होने की स्थिति थी, तो फिलहाल तो आपका डाइवोर्स नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज कि अभी आपके असेंडेंट में ही आपके असेंडेंट में ही जुपिटर आ गया है जो 7th हाउस को देख रहा है, तो वो आपके मैरिज को टूटने तो नहीं देगा। और अगर आपका रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप में आप फिलहाल आप कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जुपिटर वहाँ बैठ के आपके रिलेशनशिप के हाउस को भी प्रोटेक्ट करके रखेगा। लेट्स सी आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की क्या एनर्जी है। ये शफलिंग में भी एक कार्ड मेरा गिरा था। ओवरऑल एनर्जी है जजमेंट कार्ड। जजमेंट इट मीन्स कि आप लोग, हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियन के साथ में भी डील कर रहे हो, टॉरस भी हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर, सभी साइंस मुझे दिख रहे हैं। स्पेशली कैप्रिकॉन, कैंसर, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस। पास्ट की ओवरऑल एनर्जी है कि आपकी लाइफ में अगर आपके बीच में आप अगर मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो अब आपको डिवाइन की तरफ से सेकंड चांस मिलेगा, आपकी मैरिज नहीं टूटेगी। और अगर आप रिलेशनशिप में थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपकी रिलेशनशिप में आपको सेकंड चांस मिलेगा। रिलेशनशिप ब्रेक होते होते फिर से बच जाएगा आपका। ओके, पास्ट की एनर्जी है कि बहुत पेशेंस के साथ में आप अपने 3 का कार्ड आया, मुझे लग रहा है कुछ मार्च से आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आई थी। ये हो सकता है लास्ट 3 मंथ्स में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, बिकॉज तीनों 3 टेबल पे आ चुके हैं। जहाँ तक मैं आपसे बोल रही हूँ, आपका पास्ट की एनर्जी है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से वर्क प्लेस पे मिले हो, या आपके पार्टनर जो हैं उनके साथ में आपने बहुत पेशेंस के साथ में वेट भी किया आपने उनका, कि चीज़ें आप उनको जो चीज़ आप चाहते थे वो चीज़ हो जाए, चीज़ें बदल जाएं, लेकिन चीज़ें नहीं बदली आप लोगों के लिए। काफ़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्रिएट करना पड़े, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको सफ़र करना पड़े। हो सकता है बहुत सारे कैप्रिकॉन्स ने प्रॉब्लम क्रिएट भी किए हों,
एक्चुअल में मैं अगर आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो सैटर्न आपके असेंडेंट में बैठे हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं अपना कर्मा तो पे करना पड़ रहा है फॉर श्योर। अगर आपका साइन है मून साइन, अगर आपका कैप्रिकॉर्न है, तो आप जानते हैं कि 7.5 आपको लगी हुई है अभी, और आपके मिड फेज चल रहा है 7.5 का, तो कर्मा तो आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सफ़र तो करना पड़ेगा। सो पेशेंस के साथ में वेट किया। वेट, दोनों कार्ड वेटिंग मोड के हैं। और वर्क प्लेस पे हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हो, लेकिन प्रेजेंट में अभी आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपसे कुछ छुपाया गया है। हो सकता है आपके पार्टनर किसी और के साथ में अभी इन्वॉल्व हो, या किसी और के साथ कमिटेड हो, आपको नहीं बताया हो उन्होंने। नियर फ्यूचर में बहुत रश के साथ में वो आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है कि वो आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप किसी और के साथ कमिटेड हो गए हो थोड़े समय के लिए ही, उनको जलाने के लिए ही हो सकता है, उनसे वो चीज़ छुपाई हो, तो अब वो आपसे आ रहे हैं बहुत फाइटिंग एनर्जी के साथ में। वो अब आपसे लड़ाई भी कर सकते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया होगा, या आप उस एनर्जी में है कि आप उनसे अब लड़ना चाहेंगे कि ऐसा क्यों किया। और सैडनेस का कार्ड है, वही चीज़ है कि आपके बारे में ये नहीं सोच रहे कि अभी भी वो आप उनके पीछे, आप उनको एक सपोर्ट दे रहे हैं। वो जो चीज़ उनसे गलत हो गई ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उनकी एनर्जी है कि आपकी भी हो सकती है, खैर, कि कुछ छुपाया गया है, दोनों में से किसी एक ने किसी से कुछ ना कुछ छुपाया है, और बहुत लोग आए हैं इस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए। कोई एक पर्सन नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मिलके दोनों के बीच में झगड़े करवाए हैं। फैमिली का कार्ड है, हो सकता है उनकी फैमिली ने बीच में आके दोनों के बीच में झगड़े करवाए हैं आप लोगों के बीच में। और ये जो कार्ड है वही है कि अब उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि कर्मा है, उनको भी पे करना पड़ेगा, तो अब वो बहुत तेज़ी में आ रहे हैं, क्योंकि गुस्सा है उनको। उनको इस चीज़ का गुस्सा नहीं कि आपने कुछ किया, ये जो लोगों ने जो किया है ना, उन चीज़ से वो गुस्सा होकर अब आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में क्लियर हो गई हैं। और आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप अभी सैड हैं, आप ये नहीं देख रहे कि वो कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, सैटर्न अभी असेंडेंट में आके रिलेशनशिप को गड़बड़ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जुपिटर वहाँ आए हैं रिलेशनशिप को बचा लिया है। तो आप ये नहीं देख रहे हैं कि बचाया है, आप ये देख रहे हैं कि लॉस हो गया है मेरा इतना, तो वहाँ फोकस मत कीजिए, क्योंकि चीज़ें बची हैं। रिकॉन्सिलिएशन का भी कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का भी कार्ड होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप आगे बची है और आप लोग उस पर फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा वहाँ फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप नहीं टूट पाएगी फिलहाल तो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जुपिटर ने आपकी रिलेशनशिप बचा ली है। लेट्स सी व्हाट इज दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर किया तो 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, एंड द हैंगमैन एंड द पेज ऑफ रॉड्स। 5 इज़ ए नंबर ऑफ चेंजेस, चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो 4-5 लोग जो है ना, वो लोग मिल के उन लोगों ने आप लोगों के बीच में बहुत पॉलिटिक्स क्रिएट किए। आपको कुछ और बोला, उनको कुछ और बोला, दोनों के बीच में झगड़े करवा दिए हैं। और ये एनर्जी जो 4-5 लोगों की लग रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, आप इस कार्ड में भी देखिए कि ये कुछ लोग बैठ के सिर्फ तमाशा देखने के लिए जो नहीं होते, कि बस दोनों के बीच झगड़े करा के अब तमाशा देखना है, तो उन्होंने आपको आपके माइंड में भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा दिया, आपके फिजिकल में भी उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा दिया है। लेकिन अब आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं, उन्होंने अपना नज़रिया भी बदल लिया है चीज़ों को देखने का, और एक बहुत अच्छी खबर के साथ वो बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। व्हाट इज़ द 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड द एम्परर। आपके पर्सन जो है ना, जो उन्होंने छुपाया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडरनीथ वो आपके साथ वो एक्चुअली इसलिए भी छुपा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो अपनी फैमिली से अब ये चीज़ छुपाना शुरू कर दी है उन्होंने, कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो आपके साथ में फिर से आपको ऑफर करना चाहते हैं,
और अब आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं और इस बार वो अपने पूरे पावर में आना चाहते हैं, और ये चीज़ वो अभी अपनी फैमिली से छुपा के रखना चाह रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हीं की, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि फैमिली कार्ड है और उन्हीं के कॉन्फ्लिक्ट्स, उन्हीं लोगों ने मिलके आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। दिस इज 5 ऑफ कप्स। हाँ, मुझे लग रहा है या तो आप इनसे मैरिड हैं, अंडरनीथ कार्ड आया है आपका 10 सन, यानी कि आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, दिसंबर का मंथ थोड़ा सा निकल जाने दीजिए क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जनवरी फरवरी में आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो जाएंगी। मुझे लग रहा है मार्च आते आते आप लोग साथ में भी रहना शुरू कर दें। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो सैडनेस है ना वो वही रीज़न है। हो सकता है आप इनसे मैरिड थे या फिर आप लोगों की मैरिज फिक्स हो गई होगी, लेकिन फैमिली ने ड्रामे किए कुछ बोल सकते हैं ना अपन, कई बार होता है फैमिली नहीं चाहती, कई बार सिबलिंग्स नहीं चाहते, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी है और जिसके कारण आप लोग अलग हुए। और अब वो यही चीज़ों को लेके अपनी वही लाइफ को वो लोग बहुत सोच के, आप भी अपने पूरा, हो सकता है आप मैरिड हैं इनके साथ में तो आप अपनी वही यादें याद कर रहे हैं कि हम कितने अच्छे से रहते थे, जो भी चीज़ें थी पता नहीं किसी के कारण ये चीज़ हुई है, या ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा बीच में अफेक्ट की हो, आपके जो पर्सन है वो वर्क पे ज़्यादा फोकस किए हो। लेकिन पेशेंस रखिए। ओवरऑल एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा है मार्च तक आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। इतना सफ़र किया है ख़त्म इन द सेंस, देखिए ये तो डेफिनेटली है कि हाँ अभी 7.5 ही चल रहा है तो थोड़ा सा सफ़र तो करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें क्योंकि जुपिटर आ चुका है एसेंडेंट में, जो आपकी मैरिज हो या आपका रिलेशनशिप हो उनको बचा लेंगे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मैं बोल रही हूँ आप लोगों को ना कहीं आप लोग बहुत हर्ट है, इसलिए वो चीज़ फील नहीं कर पा रहे। लक इज़ ऑन योर साइड। नेक्स्ट मंथ तक काफ़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सिचुएशन में प्यार को लाने की कोशिश कीजिए। वो पुरानी जो चीज़ें हो गई उन चीज़ों को लेके हर्ट नहीं होना है, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, क्योंकि ये जो चीज़ें, जो सिचुएशन चल रही है ना वो इम्प्रूव होंगी। अभी ना आपको क्या लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चीज़ें अभी भी, मैंने आपसे बोला ना हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लैनेट्स, है ना, और इम्प्रूव योर हेल्थ। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे फोकस थोड़ा सा कीजिए क्योंकि अभी मौसम भी बदल रहा है, हो सकता है आपकी तबीयत वगैरह में थोड़ा हो। लुक फॉर अ साइन, आप लोग साइन पे भी फोकस कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है, पता है कि आप लोगों का जो प्रॉब्लम चल रहा था ना वो काफ़ी हद तक अभी ठीक होने वाला है। और जहाँ तक मुझे मेरे जो इंट्यूशंस कहते हैं मार्च आते आते आप लोगों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। हो सकता है मार्च के बाद आप लोग साथ में रहें, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।